भाई दूज को कलावा बांधते समय ये गलती कभी मत करना और साथ ही जानी है। भाई दूज पर जो बहनें अपने भाई को गोला देती है उसको लेकर क्या करे। भाई दूज पर गलती से भी ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की तरह ही लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भाई दूज 14 नवंबर को मनाया जाएगा या फिर 15 नवंबर को। शुभ तिथि 2 दिन के बीच में पड़ने की वजह से त्योहारों पर अक्सर यह कंफ्यूजन बन जाता है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर कब मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व और किस शुभ मुहूर्त में करे भाई को तिलक, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं है अपितु विदेशों में भी बनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र गंगाजल होता है उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है तथा गंगाजल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी मान पवित्र और विशेष होता है। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहा है कि भाई दूज के दिन मनाएंगे। आगे जानते हैं पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज कब मनाएं, 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर किस दिन भाई दूज मनाना शुभ रहेगा दोस्तों, या फिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों बनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर तो बहन के समय ही पर बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था, और बदले में यमराज ने किया फोन आ से कहा था कि हम दिया यानी भाई तू पूछ के देखना। जो भाई बहन के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना पूजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय बिटिया गाना देख महत्व है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाएं, 14 या फिर 15 नवंबर? आइए जानते हैं। 15 नवंबर को भी मनाएंगे भाई दूज का महापर्व। इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण ठीक है लग रही है। 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 बजे होगा। ऐसे में 14 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा दोस्त। और वही अगर आप 15 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो ये रहा शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को यह है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग उदया तिथि के हिसाब से त्योहार को मनाते हैं। ऐसे में जहां पर जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, वहां पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे के लिए शुभ मुहूर्त है 11:07 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस दिन चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है, जो बहन अपने भाई को देती है, उस गोली का क्या करें? बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। आया सी यंग और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों? यमुना बोली, ये नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि इतना व्यस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भी भाई दूज को अवश्य उनके पास आओगी। यमराज ने इसका आश्वासन दिया।
इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को गोला भेज करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं। लेकिन इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए। गोला चेक लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे? भाई दूज पर भाई के लिए मीठा जरूर बनाना चाहिए। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं, बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। लेकिन आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पका खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी तो हो जाता है। एक दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान यमराज क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती है वो के भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है। उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है। ऐसा भाई हमेशा हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में सदैव बना रहता है। बहन भाई इस दिन ना करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके गौर बनाए गए भोजन का निरादर न करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर ना करे। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिन नॉनवेज और शराब से दूर रहे। भाई दूज के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्म शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। मां घोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार अवश्य देना चाहिए। कोई भेद अवश्य करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेंट जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ न जाएं। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हैं।